नमस्ते यार, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 फिलॉसफी के चैप्टर 6 से। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बुद्धा ने कहा है कि हमें अगर इनलाइटमेंट पाना है, हमें अगर निर्वाण पाना है, तो हमें मिडिल वे को यानी कि माध्यमिक मार्ग को अपनाना होगा, जो कि वर्ल्डली प्लेजर्स और घोर तपस्या के बीच का एक रास्ता है। और इस माध्यमिक मार्ग में हमें 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग पे चलना है। और अष्टांगिक मार्ग पे यानी कि 8 फोल्ड पाथ पे चलकर ही हमें निर्वाण या इनलाइटमेंट प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस अष्टांगिक मार्ग में यानी कि इस 8 फोल्ड पाथ में हमें कौन कौन सी 8 चीज़ें करनी है जिससे हमें निर्वाण या फिर इनलाइटमेंट प्राप्त हो सकती है। तो 8 फोल्ड पाथ में पहला काम जो हमें करना है वो है राइट विजन या सम्यक दृष्टि। यानी कि हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो व्यू है इस वर्ल्ड को लेकर के और हमारे खुद के जीवन को लेकर के, हमें सबसे पहले उस नज़रिए को सही करना होगा। इंसान जब अज्ञानी होता है यानी कि वो जब इग्नोरेंस में होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका ये जो ट्रांजिएंट लाइफ है यानी कि ये जो क्षणिक भर का जीवन है, जो ये क्षणिक भर की खुशियां हैं, यानी कि क्षणिक भर यानी कि जो बहुत कम टाइम के लिए हो, ठीक है, उसे हम क्षणिक भर कहते हैं या ट्रांजिएंट कहते हैं। तो जब इंसान इग्नोरेंट होता है, जब इंसान अज्ञानी होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांजिएंट लाइफ है, उसका ट्रांजिएंट खुशियां हैं, ये उसके लाइफ की परमानेंट खुशियां हैं। और ये जो अपने इंसान के लाइफ की जो पेनफुलनेस है, जो दुख है, उसको वो समझ नहीं पाता है। और अनस्पिरिचुअल चीज़ों को यानी कि वो चीज़ें जो आध्यात्मिक ना हो, उन्हें वो आध्यात्मिक मानने लगता है। और इस भौतिक जीवन को, इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ को परमानेंट मानने लगता है। तो बुद्धा कहते हैं सबसे पहले हमें ये जो व्यू है हमारा वर्ल्ड को लेकर के और हमारी इस लाइफ को लेकर के, जो हमारा गलत फहमी है, हमें सबसे पहले उसे दूर करना होगा। और जब हमें जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो कितना अनस्पिरिचुअल है, वो कितना मेटेरियलिस्टिक है, हमारी जो जीवन की खुशियां हैं वो कितनी ट्रांजिएंट हैं, क्षणिक भर के लिए हैं, और जीवन में कितना दुख है। और जब इंसान अपने इस गलत नज़रिए को छोड़ करके सच्चाई को जान पाता है, उसी को हम कहते हैं राइट विजन। जब हमारा विजन सही होगा, हमारा दृष्टि सम्यक होगा, तो हम बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ्स को समझ पाएंगे और उनके बताए गए रास्ते पे चल पाएंगे और निर्वाण प्राप्त कर सकेंगे। तो राइट विजन यानी कि सम्यक दृष्टि के बाद हमारा सेकेंड स्टेप है सम्यक संकल्प यानी कि राइट रिजॉल्व। तो राइट रिजॉल्व को हम राइट डिटर्मिनेशन या राइट वोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो सम्यक संकल्प या राइट रिजॉल्व का मतलब होता है कि हमारे अंदर इतना इच्छा शक्ति, इतना विल पावर होना चाहिए कि हम गलत चीज़ों को अपने मन में, गलत विचारों को अपने मन में ना आने दें और अपने मन में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही रखें। गलत विचार जैसे कि किसी और के बारे में बुरा सोचना या किसी को हार्म करने के बारे में सोचना, हमारा जो अटैचमेंट होता है सेंसुअल प्लेजर को लेकर के, ऐसी ही और कई जो गलत विचार होती हैं हमारे मन में, हमारे अंदर उतना विल पावर होना चाहिए कि हम इन गलत विचारों को अपने मन में ना आने दें और अपने मन में सिर्फ अच्छी चीज़ें रखें, जैसे कि सैक्रिफाइस, बेनिवलेंट और सिंपैथी यानी कि त्याग का भावना, काइंडनेस और दूसरों के प्रति दया। तो यार देखो, सिर्फ अच्छे बुरे का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, हमारे अंदर इतना विल पावर भी होना चाहिए कि हम अच्छाई के रास्ते पे जा सकें। बहुत सारे लोग जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन्हें पता है कि अल्कोहल गलत है शरीर के लिए, पर स्टिल वो उसको पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनके अंदर उतना विल पावर नहीं है कि वो खुद को रोक सके। तो इसलिए 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में हमें पता तो है, पर ये नोबल ट्रुथ हमारे लिए तभी यूज़फुल हो पाएंगे जब हमारे अंदर इतना इच्छा शक्ति होगा, हमारे अंदर इतना विल पावर होगा कि हम इन नोबल ट्रुथ्स के अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के बाद आता है सम्यक वाक या फिर राइट स्पीच। इसका मतलब होता है कि एक इंसान को अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल उसे कैसे मिलेगा? सम्यक संकल्प से। तो हमारा जब संकल्प, हमारा जब राइट रिजॉल्व होगा, विल पावर अच्छा होगा, तो हम अपने बोलने पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो यार हमें हमेशा कंट्रोल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाचाल जैसे कुछ भी बोलते चले गए, ठीक है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसे कटु शब्द नहीं कहने चाहिए जो किसी को हर्ट करता हो,
और बहुत सारा बात करने से अच्छा है, मीनिंगलेस बात करने से अच्छा है कि हम कम शब्दों में ही अच्छा मीनिंगफुल बात करें, ठीक है। और हमें गलत चीज़ें ना बोल करके, गलत जो किसी को हर्ट करने वाला कटु वचन ना बोल करके अच्छे शब्द कहने चाहिए और सच कहना चाहिए। तो समयक वाक के बाद आता है समयक कर्मंत, यानी कि राइट कंडक्ट। तो हमने अच्छा बात तो कर लिया, अब अच्छा काम भी करना है ना। तो ये राइट कंडक्ट या समयक कर्मंत हमें कहता है कि हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बुरी चीज़ें जैसे कि वायलेंस, स्टीलिंग, दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और अच्छी चीज़ें जैसे कि सच्चाई के रास्ते पे चलना, ईमानदार रहना और वर्ल्डली प्लेजर्स से दूर रहना और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद को अटैच ना करना, सेलिबसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी चीज़ें बुद्धा कहते हैं कि हमें करना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में और बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो यही है राइट कंडक्ट या समयक कर्मंत। नेक्स्ट है हमारा राइट लाइवलीहुड या समयक आजीव। इसका मतलब होता है इंसान है यार, हमें रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, तो इसीलिए इंसान को पैसे भी कमाने पड़ते हैं। तो पैसे हमें सही तरीके से कमाने चाहिए और यही है राइट लाइवलीहुड या समयक आजीव। गलत तरीक़ों से जैसे कि घूसखोरी करके या फिर किसी के ऊपर जैसे दादागिरी करके या फ्रॉड करके, ये सारी चीज़ों से हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए। हमें ईमानदारी सही तरीक़ों से पैसे कमाने चाहिए, यही है राइट लाइवलीहुड। किसी का पैसा कमाने का तरीका ही गलत है, यानी कि घूसखोरी से या डरा धमका के, ठीक है, फ्रॉड करके अगर कोई पैसा कमा रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं हमारी 8-fold पाथ में, वो उसको भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। वो कैसे अच्छे काम करेगा, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा जो दूसरों को डराता धमकाता है। इसीलिए समयक आजीव या राइट लाइवलीहुड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस 8-fold पाथ को फॉलो करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा राइट एफर्ट या समयक न्यायाम। तो यार इंसान का मन बड़ा चंचल होता है और इस चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, यानी कि एफर्ट लगाना पड़ता है। तो राइट एफर्ट या समयक न्यायाम का मतलब होता है कि खुद के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लाना कि बुरी चीज़ें, बुरा प्रभाव और बुरा फीलिंग्स यानी कि भावनाएं हमारे मन में ना आए और हम बुरी चीज़ों से दूर रहें। हम अपने मन और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सके, यानी कि अगर हमारे पास हमारा फेवरेट खाना ही रखा हो ना, हम 4 दिन के भूखे हैं, फिर भी हमारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हम उस खाना को ना खाएं। तो राइट एफर्ट के अंतर्गत ये आता है कि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, बुरे विचारों से खुद को दूर रखना चाहिए और हमारे थॉट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और हमें इस संसार के अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलो कि समयक संकल्प में भी तो हमने यही देखा था कि अच्छी चीज़ों को, अच्छे थॉट्स हमारे मन में आने चाहिए, बुरे थॉट्स नहीं आने चाहिए। पर यार देखो, समयक संकल्प में ये था कि हमारे अंदर विल पावर होना चाहिए कि हम बुरे थॉट्स को आने से रोके, और समयक न्यायाम में है कि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हमें रोज़ प्रयत्न करना है कि हम अपने मन में बुरे विचारों को ना लाए। तो समयक संकल्प था कि हमारे अंदर विल पावर होने चाहिए बुरे चीज़ों को रोकने के लिए, और समयक न्यायाम है कि हम अपने एफर्ट से, हम अपने प्रयत्नों से सेल्फ कंट्रोल लाए अपने लाइफ में और बुरे चीज़ों से दूर रहे। तो नेक्स्ट है हमारा राइट माइंडफुलनेस या समयक स्मृति। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने रियल फॉर्म में होते हैं, यानी कि हमें जब सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, तो हमें उसी फॉर्म में रहना है। हमने जो सीखा, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, हम उस ज्ञान को याद रखें। अगर हम उस ज्ञान को भूल जाएंगे तो हमारे मन में फिर से ख़राब चीज़ें, बुरी थॉट्स आ जाएंगी, और जब हम सोचेंगे ही बुरा तो हमारा काम भी बुरा होगा, और जब हमारा काम बुरा होगा तो हमें तो दुख मिलेगा ही, दुख तो भोग करना ही पड़ेगा। तो ये जो सच्चा ज्ञान जो हमने अर्जित किया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम उस ज्ञान को ना भूलें, उस ज्ञान को हम याद रखें। तो ये राइट माइंडफुलनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो हमें याद रखना है इम्प्योरिटीज़, हमारे बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, प्लेजर, नेचर ऑफ सफरिंग, नेचर ऑफ पेन, हेट्रेड, डाउटफुल माइंड, 5 स्कंस, सेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, मीन्स ऑफ लिबरेशन एंड द 4 नोबल ट्रुथ्स। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, और बुरी चीज़ें हमें इसलिए याद रखनी है ताकि हम उनमें वापस से ना जाएं।
तो राइट माइंडफुलनेस या सम्यक स्मृति से हमारी जो अटैचमेंट यानी कि जो बंधनें हैं उनसे हम आज़ाद होते हैं, और राइट माइंडफुलनेस हमें अपने पेन या सफ़रिंग से भी दूर करता है। तो 8 फोल्ड पाथ का लास्ट स्टेप है राइट कंसंट्रेशन या सम्यक समाधि। अब जो इंसान इन सारे चीज़ों से होकर के गुजरता है यानी कि सम्यक दृष्टि से सम्यक स्मृति तक, वो ऑटोमेटिकली प्योर हो जाता है। अब जो इंसान प्योर है, पवित्र है, वो आसानी से अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर सकता है अपने अटेंशन पे। और ये कंसंट्रेशन यानी कि ये ध्यान केंद्रित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है सैल्वेशन प्राप्त करने के लिए, यानी कि निर्वाण पाने के लिए। तो लास्ट स्टेप है हमारा सम्यक समाधि। तो ये था हमारा 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है 8 फोल्ड पाथ के बारे में। तो ये आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।